फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पहुंचे तेहरान। शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। दुनिया को हिला देने वाली और भारत की नींदें हराम कर देने वाली खबर यह है कि अगले मुज़ाकरात भी इस्लामाबाद में ही होंगे और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप खुद आएंगे उस पर साइन करने के लिए। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान की सेहत के हवाले से कि उनकी बहनाई क्या वाकई ही 100% जा चुकी है। उनकी बहनों का बहुत कुछ कहना था, उनकी कल भी मुलाकात नहीं करवाएगी और जिस तरह पिछले कुछ अरसे से कुछ महीनों से उनके बहनों से, उनकी फैमिली से, उनके डॉक्टर से किसी से भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और इसके साथ साथ पीटीआई ने अपनी तोपों का रुख मोड़ लिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की तरफ और उनकी कारकर्दगी या उनसे जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन थी उन पे बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे कि लोड शेडिंग का जो जिन बोतल से बाहर आया है इनकी क्या वजूहात हैं और पाकिस्तान के किन शहरों में और एक्चुअल में किस एरिया में कितनी लाइट जा रही है। और सबसे लास्ट में बात करेंगे फिजा अली के बारे में। एक निजी चैनल पे मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं और आए दिन उनके शो से कुछ ऐसा होता है या कुछ ऐसा वायरल होता है जो कंट्रोवर्सी इख्तियार कर जाता है। आजकल भी वे कंट्रोवर्सी में घिरी हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे कि क्या वाकई ही ये रेटिंग के लिए किया जाता है या इसके पीछे कुछ और हकीकत है। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहां होंगे खुश खुर्रम होंगे। मैं हूं इब्तिसाम चौधरी और सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और पसंद करने से ही हमारा हौसला बढ़ेगा। तो नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका ईरान की जंग के बारे में जो 2 हफ्ते से सीज फायर है। इस पे बात करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस कर लें। तो ये 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी है और आज से 2 दिन पहले अमेरिका ने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में नाकाबंदी का भी ऐलान किया। जो आज शाम तक की जो इतला थी उसमें अमेरिका ने कह दिया कि हम अपनाए होम्स को मुकम्मल तौर पर खोल रहे हैं, उनकी नाकाबंदी कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये इशारा दिया है कि जो अगले मुज़ाकरात होंगे, जो अगली जो बातचीत होगी, जो अभी तक पीछे जो इस्लामाबाद में 21 घंटे मुज़ाकरात जारी रहे लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे, अब जो दोबारा मुज़ाकरात होंगे वो भी पाकिस्तान में ही होंगे। और अगर मुज़ाकरात ये कामयाब हो जाते हैं तो एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बजाते खुद पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। ये कहना था मुशाहिद हुसैन सैयद का, जो एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं और डिप्लोमेसी में उनकी खासी महारत हासिल है और बड़ी गहरी नजर रखते हैं। उनकी खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो सदर ट्रंप नायब सदर जेडी वैंस को दस्तखत नहीं करने देंगे और वो खुद दस्तखत करने के लिए इस्लामाबाद आएंगे। मजीद उनका कहना था कि कामयाबी की सूरत में ईरान के सदर मसूद भी पाकिस्तान आएंगे। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए इनका कहना था कि सदर ट्रंप जिस तरह इस जंग से निकलना चाहते हैं और जंग बंदी 2 हफ्तों के लिए हुई है और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो सदर ट्रंप खुद पाकिस्तान आएंगे। ये नाजरीन एक मीडिया टॉक करते हुए सदर ट्रंप ने खुद भी इशारा दिया है कि जो मुज़ाकरात नेक्स्ट होंगे वो पाकिस्तान में ही होंगे और जिस तरह का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है वो वाकई ही मुबारक के मुस्तहिक है और खास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हैं। और दूसरा नाजरीन ईरान की तरफ से आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि ईरान का इस पे क्या मौकिफ आया है। हम तैयार हैं, मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ हो तो पाकिस्तान हमारी तरजीह है। इस तरफ ईरान ने भी अपना इशारा दे दिया है कि अगर मुज़ाकरात दोबारा होंगे और अगर हुए तो वो पाकिस्तान ही हमारी तरजीह है। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान की इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो तो पाकिस्तान हमारी तरजीह है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर जल्द इस्लामाबाद में होने की खबर तेजी से गर्दिश कर रही है। ऐसे में ईरानी हुकाम ने बात करते हुए कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ का भी मालूम नहीं। लेकिन आपसे पहले डिस्कस कर चुके, अमेरिका भी इस तरफ इशारा दे चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सफारतखाने से भी खबर ये सामने आई है कि मुज़ाकरात इस हफ्ते या अगले हफ्ते की आगाज में हो सकते हैं क्योंकि नाज़रीन 2 हफ्ते की जंग बंदी थी और उसमें तकरीबन कोई 7-8 दिन रह गए हैं। तो मुज़ाकरात अगर होते हैं तो इन्हीं दिनों में होंगे और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं और हमारी दुआ है और बल्कि ये इस टाइम जो पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए यही हो सकता है कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे और इंशाल्लाह इस दफ़ा उम्मीद है कि कामयाब हो जाएंगे और कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाएगा। क्योंकि नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलना चाहता है, वो अपनी जान छुड़ाना चाहता है। जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई है तारीख इसको अपने अल्फाज में याद रखेगी। ईरान अभी तक इस जंग में
तकरीबन वो फातिहा करार दिया जा रहा है, और फातिहा है। अमेरिका को इस टाइम अपना कोई इत्तेहादी उसके साथ नहीं है, कोई भी वो अपना नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सके। और अभी तक जो इनके एम्स थे या जो इनके दावे थे, और ये जंग जिस मकसद के लिए शुरू की, मैं फिर से आपकी याद दहानी करवा दूं, इस जंग का मकसद ये था कि ईरान में रजीम चेंज होगा। रजीम चेंज के साथ जो उनका यूरेनियम है, जो वो एटमी पावर बनना चाहते हैं, वो हासिल किया जाएगा। वो दोनों मकासद अभी तक हासिल नहीं हो सके। तो फातिहा कौन हुआ? नैरेटिव की जंग कौन जीता? ईरान। असाब की जंग कौन जीता? ईरान। अवाम में मकबूलियत किसकी है? ईरान की। और अभी तक जो शिकस्त अमेरिका का मुकद्दर है, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा में इनका मुकद्दर होगी। दूसरी खबर आपके साथ अमेरिका से शेयर करते हैं। जेडी वैंस का जो बयान है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान से छोटी नहीं जामिया डील हो। नाज़रीन, अब गौर कीजिएगा कि यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि डेस्परेट कौन है? अमेरिका। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने तकरीब में खिताब में कहा कि 49वें बरस में इस आला सतह के अमेरिकी ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। 49 बरस का अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। इनका कहना था एक तकरीब में कि 49 बरस से मुज़ाकरात ईरान के साथ जारी हैं, और ऑन एंड ऑफ होते रहे हैं, और कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है, लेकिन 49 बरस का जो अदम एतमाद है वो एक ही रात में या एक ही मुज़ाकरात के अदवार में तय नहीं हो सकता। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एक ही 21 घंटे मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी जो रहे, और खास तौर पर इंडिया मोदी का जो मीडिया है उसने बहुत वबेला मचाया, बहुत शोर मचाया कि पाकिस्तान की वजह से ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। अबे अकल के अंदर पाकिस्तान तो उनको टेबल पे ले आया है, आप तो टेबल पे भी नहीं ला सके उनको। आप तो इस पूरी जंग में, या जितना जब से ये ईरान अमेरिका इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, आपको भारत कहीं नजर नहीं आया। हाँ, भारत नजर आपको जरूर आया। 2 दिन हमला करने से 2 दिन पहले मोदी जो है वो इजराइल के दौरे पे था। तो आगे आपको समझदार है, आप समझ जाएंगे किस किस्म का वो मनहूस आदमी है, और अभी तक वो कर क्या सका। कोई एक डिप्लोमेटिक बयान या कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट इनकी आपको नजर आई हो? दुनिया इस टाइम पाकिस्तान को मान चुकी है, और पाकिस्तान का ही डंका बोला जा रहा है। जेडी वैंस बोले, उन्होंने पाकिस्तान में कहा कि बहुत पेशरफ्त हुई है, मगर जामिया डील नहीं हो सकी। डील ऐसी हो ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर सके, रियासती दहशतगर्दी ना करे। मजीद जेडी वैंस का कहना था कि एक अजीम हो, डील ऐसी हो कि ईरानी मुआशरत का हिस्सा बन सके। ईरान नॉर्मल बने तो अमेरिका इक़्तिसादी तौर पर नॉर्मल मुल्क जैसा बर्ताव करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात में जिस मुकाम पर हैं, इस पर बेहतर महसूस करता हूं, जंग बंदी बरकरार रहे। नाज़रीन, ये आखिरी लाइन पे आपने सबसे ज्यादा गौर करना है। उन्होंने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात में जिस मुकाम पर हैं, इस पर बेहतर महसूस करता हूं, जंग बंदी बरकरार है। तो वो जिस मुकाम पर हैं वो किसकी वजह से हैं? वो पाकिस्तान की वजह से हैं, और वो बेहतर महसूस कर रहे हैं, और जंग बंदी बरकरार है। तो इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक जंग बंदी बरकरार है, और उम्मीद है कि अभी तक जो शाम तक खबरें आ रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर खोलने का फैसला कर लिया है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। जिससे पेट्रोल कम होगा तो मुल्क में महंगाई कम होगी। दूसरा नाजरीन, आप बात करते हैं इमरान खान की सेहत के बारे में। तो इमरान खान की बहनों से इस हफ्ते भी मुलाकात नहीं करवाई गई। हर मंगल और जुमेरात को उनको आसरा होता है कि उनके बाइस उनकी मुलाकात हो सकेगी, लेकिन हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई भी लचक नहीं दिखाई जा रही। इमरान खान की बहन अलीमा खान का कहना था कि मेरे भाई की मुलाकात उनके वकील दफ्तर से हुई है, और उन्होंने उसमें कहा है कि मैं अपने इलाज से मुतमिन नहीं हूँ। मेरी जो बहनाई है वो तकरीबन 100% जा चुकी है, और मैं इनको मुसलसल इनको कह रहा हूँ कि मेरे डॉक्टर्स तक मेरी रसाई दी जाए, मेरे डॉक्टर से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस किस्म की कोई भी उनको रायत नहीं दी जा रही। नाज़रीन, अगर बात करें तो इमरान खान का ये हक बनता है कि कम से कम उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात करवाई जानी चाहिए। उनके वकील के जरिए जो खबरें बाहर आती हैं वो कम से कम उनको मैनिपुलेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक खबर गर्दिश कर रही थी। अभी मर्दान में वज़ीर आला खबर पख्तूनख्वा सैयद अफरीदी की जानब से जलसे का ऐलान किया गया है, और उन्होंने कहा है कि मुझे हदायत मिली है कि इमरान खान ने कहा है कि आपने इस्लामाबाद नहीं आना, लेकिन आपने खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करना है। तो बाद में PTI की तरफ से इन खबरों की तरदीद भी आई कि ऐसा इमरान खान ने कुछ नहीं कहा। अलीमा खान का बयान था कि कम से कम सैयद अफरीदी को अगर एहतजाज बड़े पैमाने पे नहीं करना तो कम से कम अटक पुल तक या अटक से पीछे खैबर पख्तूनख्वा में तो वो कर सकते हैं, और हुकूमत को ये मानने पे मजबूर कर सकते हैं कि इमरान खान का इलाज ही अब करवाया जा सके। नाज़रीन, देखिए, आप तो वो इस बात पे भी आ गए हैं कि इमरान खान के इलाज ही आप उनकी मर्जी के मुताबिक करवा दें, तो हमारे लिए यही बहुत है। क्योंकि उनका कहना है कि हमें अदालतों से इंसाफ तो नहीं मिलना,
اور ابھی تک ان کے کیسز بھی نہیں لگ رہے، ان کی کیسز کی سنوائی بھی نہیں ہو رہی، لیکن ابھی تک ان کی بہن کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں فیملی سے ملوایا جائے اور ان کی صحت کے بارے میں ہی وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ ان کا بنیادی حق بھی ہے۔ اور ان کے بیٹوں کا بھی پیچھے انٹرویو میں یہی کہنا تھا کہ ہمارے والد کو جب اقوام متحدہ میں گئے تھے اور انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کی جو صحت کے بارے میں ہم کافی پریشان ہیں، اور یہ عمران خان کا بھی اندر سے یہی بیان آیا کہ یہ میری بیوی بشرا بی بی کے ذریعے اور مجھے اس طرح قید تنہائی میں رکھ کر مجھے توڑنے کی جو کوشش کر رہے ہیں مجھے نہیں توڑ سکیں گے۔ تو ناظرین یہ ان کا بنیادی حق ہے اور ان کو یہ صحت کے حوالے سے ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کا جن جو اپنی بوتل سے باہر آیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ پیک آورز میں 2.25 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے جو ہے صرف لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ ناظرین یہ سراسر غلط ہو رہا ہے، اور آپ کسی بھی شہر یا کسی بھی قصبے کو اٹھا کے یا گاؤں دیہات میں آپ خود پتہ کر سکتے ہیں، آپ کے کافی دوست یا ریلیٹیو یا آپ کا واسطہ ہوگا تو جو تقریباً 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ ظلم ہے، کیونکہ انسان کو جب اس کے بیسک رائٹس نہیں نہ ملتے تو وہ پھر حکومت چاہے ان کے لیے آپ خبروں میں کتنا بھی اچھل کود کر لیں، آپ کہیں پہ بھی پہنچ جائیں، آپ کی انٹرنیشنل لیول پہ کتنی بھی پذیرائی ہو جائے یا بہت کچھ آپ اچیو کر لیں، لیکن جب تک آپ عوام کے جو آپ کی اپنی رائے ہے اس کے بیسک رائٹس نہیں نہ پورے کریں گے تو وہ آپ کو وہ پذیرائی یا آپ کو وہ ایکسیپٹنس نہیں مل سکے گی جو آپ توقع کر رہے ہیں۔ اب بات کریں گے فیضا علی جو اینکر ہیں اور ایک نجی چینل پہ مارننگ شو کرتی ہیں، اور آئے دن ان کے پروگرام میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو کنٹروورسی اختیار کر جاتا ہے، اور بعد میں جو لیم ایکسکیوزز سامنے آتے ہیں نا، اس میں بہت غیر اخلاقی حرکت ہے، اور جس طرح وہ اپنی بیٹی کے سامنے اپنے شوہر کو کہہ رہی ہیں کہ آپ اٹھا لے، کچھ کس طرح کا سین ابھی آپ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے۔ اس پہ اگر بات کریں، بات وہی ہے کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی ہماری اخلاقیات سے بہت دور ہو چکی ہے۔ ان کے شور کے ویسے چاہیے تھا ان کو نہ اٹھاتے، اس شو کے جو پروڈیوسرز ہیں یا جو پیچھے جو وہ مائنڈ ہے نا جو ان کو اس طرح کے مشورے دیتا ہے کہ آئے دن وائرل ہونے کے لیے یا ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکات کریں یا اس طرح کے ڈائلاگ بولے، اس کو کسی طرح اٹھا کے اس کو لے جانا چاہیے تھا کہ وہ اسی کو ساتھ لے جاتا کہ یار تو یہاں سے چل، اللہ کا واسطہ ہے کہ جو تم آئے دن ایک نئے، کیونکہ یہ وہ اکیلے تو نہیں اس طرح کا سوچ سکتی، آخر ٹیم ساتھ دیتی ہے، پورا ایک اسکرپٹ تیار ہوتا ہے، آپ پروڈیوسرز کے ساتھ بات کرتے ہو اور چینلز اس کی جو پرمیشن دیتا ہے تو آن ایئر ہوتا ہے نا، ایڈیٹنگ ہوتی ہے، آپ کو کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ایک جب ویڈیو لگتی ہے تو وہ کسی ایسی اس طرح نہیں لگ جاتی، تو مجھے لگتا ہے کسی نہ کسی طرح نا جو پیچھے مائنڈ ہے نا اس کو اٹھا کے کسی طرح لے جاؤ، یا اس کو کچھ وہ دعا کرے کہ 1.5 سال وہ کومے میں چلا جائے کہ جو نہ کم از کم اس طرح کی ویڈیوز غیر اخلاقی جو اس طرح کا مواد سامنے آ رہا ہے اس سے ہماری کوئی جان چھوٹ جائے اور عوام کچھ اچھا دیکھ سکے، کوئی پروڈکٹیو دیکھ سکے، اور جو باقی کوئی اخلاقیات کے دائرے میں رہنے والی چیزیں۔ اور یہ آپ بھولے مت، یہ مارننگ شو ہے، مارننگ شو کی جو زیادہ تر ریٹنگ ہے یا زیادہ ریشو ہے لوگوں کو دیکھنے کی وہ خواتین ہیں، وہ فیملیز ہیں، وہ جو مارننگ شو مینس ہے کہ وہ صبح میں آتا ہے، آن ایئر ہوتا ہے، اس کو فیملیز دیکھتی ہیں، خواتین دیکھتی ہیں، تو وہ کیا میسیج دے رہی ہیں، آپ کس پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہیں اور کس طرح کی آپ چھوٹے چھوٹے سٹنٹ کر رہی ہیں صرف ریٹنگ کے لیے۔ امید ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یا ان کو ہدایت دے یا ان کے پیچھے والے ہیں ان کو ہدایت دے۔ ناظرین مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور پھر سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔